इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार कोलकाता। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है जिंदगी की समस्याओं का कैसे समाधान करें, क्योंकि जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं कि उनके समाधान करने में ही पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी का आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं। कितनी बड़ा सुख हो, एक छोटा सा दुख सारे सुख की किरकिरी कर देता है। कितने भी गुणवान हो, एक छोटा सा दोष सारे गुणों पर पानी फेर देता है। कितना भी कपड़ा साफ हो, छोटा सा दाग पूरे कपड़े को दागी कर देता है। कितने बड़े बड़े सुख मिलने के बाद हम सुखी हो गए, नियम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दुख आ जाता है, पता नहीं वो सुख कहाँ गायब हो जाता। जिंदगी का आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि समस्याएं सामने खड़ी दिख रही है। कभी व्यवहारिक समस्याएं हैं, लोक लाज की समस्याएं हैं, हम ना ढंग से पूजा कर पा रहे हैं, ना ढंग से माला फेर पा रहे हैं, न शांति से अभिषेक कर पा रहे हैं, न शांति से स्वाध्याय कर पा रहे हैं। कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं। कभी कर्म आड़े आ जाता है, कभी दुश्मन आड़े आ जाता है, और कभी व्यवहार आड़े आ जाता है। क्या करें? व्यवहार आ गया। स्वाध्याय चल रहा है, लो साहब बच्चे का फोन आ गया, व्यवहार आड़े आ गया। नहीं सुनता हूं तो बेटा नाराज, और सुन लेता हूं तो स्वाध्याय गायब, माला गायब, सब गायब। यदि व्यवहार निभाता हूं तो धर्म गायब होता है, और धर्म निभाता हूं तो व्यवहार गायब हो जाता है। 50% लोग व्यवहार के कारण धर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब तुम कहीं धर्म करने जा ही रहे थे, इतने में तुम्हारे ब्याई जी साहब आ गए, समधी साहब। अब करकुआ के लिए तुम निकल चुके थे, मन था कि आज प्रवचन सुनने जाना है, और जैसे ही तुम कपड़े पहन रहे थे उसी समय ब्याई जी टपक पड़े। अब क्या करोगे? अब यदि उनको छोड़ करके यहाँ आते हो तो ब्याई जी नाराज, और उनकी लाज रखते हैं तो प्रवचन गायब। लो, इसी में क्या गया प्रवचन?
कितनी व्यवहारिकताओं से, कितनी व्यवहारिकता कारणों से हम धर्म से वंचित हो जाते हैं। व्यवहार अब बिना सिर पैर का है, कोई लेना एक न देना, कोई तकलीफ नहीं है, कोई धर्म करने में दिक्कत नहीं, मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यवहारिकता, ये क्या कहेंगे, वो बुरा ना मान जाए इसलिए इतना बड़ा धर्म छोड़ दिया। बोलो, रिश्तेदार की बुराई ज्यादा वजनदार हुई कि धर्म की क्रिया ज्यादा वजनदार हुई? कीमत किसकी हुई? ब्याई जी की। आपने कहा आप धर्म छूटे तो छूट जाए, ब्याई। ये तुम्हारी जिंदगी में आए दिन घटित हो रहे। तुम धर्म का मूल्यांकन तुम्हें कम करना पड़ रहा है व्यवहारिकता के कारण। धर्म का उन्मूलन कर रहे हो, अवमूलन, उन्मूलन नहीं, अवमूलन कर रहे हो व्यवहारिकता के कारण, लोक लाज के कारण। कोई क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, इसी कारण से तुम धर्म का अवमूलन कर देते हो, धर्म को द्रोहित कर देते हो, धर्म को छोड़ देते हो। बस यहीं से तुम्हारी परीक्षा शुरू हो जाती है कि तुम्हारी जिंदगी में धर्म कितना है। यहीं से तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें, जब कोई धर्म की क्रिया कर रहे हो, उस धर्म की क्रिया का मूल्य कितना है। क्रिया कोई महत्वपूर्ण नहीं है, और क्रिया अनमोल है। छोटी सी क्रिया अनमोल है, बड़ी से बड़ी क्रिया भी अनमोल नहीं है। कौए के मांस का त्याग किया है, अनमोल है, और मुनि व्रत भी धारण कर लिया तो उसका कोई मूल्य नहीं है। सवाल है, व्रत कोई छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, उसकी कीमत क्या है, कितनी कीमत है। मंदिर तुम आ रहे हो, जा रहे हो, इसका कोई कीमत नहीं होती, और ये अनमोल होता है। माला फेरने की कोई कीमत नहीं होती, और माला अनमोल होती है। गुरु महाराज की कोई कीमत नहीं होती, गुरु महाराज अनमोल होते हैं। जितने भी धर्म की क्रियाएं, इनका कोई मूल्य नहीं है, और ये अनमोल है। फैसला तुम्हारे लिए करना है। तुम बताओ कितनी कीमत है इसकी, कितनी कीमत है। कितने में छोड़ दोगे मंदिर आना, कितने में, कितने में छोड़ दोगे माला, कितने में छोड़ दोगे, कितने में छूट जाएगा ये प्रवचन, कितने में छोड़ दोगे गुरु महाराज को, कितने में। भक्त हो तुम, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इसकी कीमत क्या है, कितनी कीमत है। बस हर चीज व्यवहारिक, जितना धर्म है सब एक मार्केट है। मार्केट में किसी वस्तु की कीमत नहीं होती, और भाव बढ़ जाए तो वो अनमोल हो जाता है। आपने देखा, वही वस्तु कभी कभी बहुत सस्ते भाव में बिकती है, और कभी कभी वही वस्तु, एक प्याज का भाव सारे देश की सत्ता पलट देता है। ऐसा सुना था एक बार, एक प्याज के रेट ने सत्ता पलट दी। यानी एक प्याज की कीमत कितनी हो गई बताओ। प्याज जैसी, जिसका कोई जीवन नहीं, एक गड़ंत है, एक जड़ है, जिसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन बकत बकत के फेर हैं, उसकी इतनी कीमत कि उसने सत्ता को ही। पर जिंदगी में कोई भी चीज की कोई कीमत नहीं है। ना बाप की कीमत है, ना माँ की कीमत है, ना परिवार की कीमत है, ना बच्चों की कीमत है, ना पत्नी की कीमत है, कुछ नहीं है। सब मार्केट में रखी हुई वस्तु है, मार्केट में रखी हुई वस्तु है।
वस्तु की कोई कीमत नहीं होती। वस्तु की कीमत बढ़ाता है ग्राहक, वस्तु की कीमत बढ़ाता है आवश्यकता, वस्तु की कीमत बढ़ाता है आवश्यकता, ग्राहक बढ़ाता है। ग्राहक मूल्यांकन करता है। एक वस्तु हो 10 ग्राहक हो, अपने आप वस्तु का रेट बढ़ जाता है। 10 वस्तुएं हो और 1 ग्राहक हो, वस्तु का मूल्य घट जाता है। वस्तु वही है। 10 हो गई तो रेट घट गया, और 10 ग्राहक हो गए तो रेट बढ़ गया। हर चीज में महानुभाव यही लगाना, जितना संसार में है, चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, चाहे पारमार्थिक चीज हो चाहे सांसारिक चीज हो, मूल्यांकन जो है वो भक्त करता है। धर्म का मूल्यांकन धर्मात्मा करता है। धर्म का कोई मूल्य नहीं होता और धर्म अनमोल होता है। धर्म का कोई मूल्य नहीं होता और धर्म अनमोल होता है। कौन करता है निर्मूल, कौन करता है अनमोल? जो धर्म को धारण करता है वो चाहे तो इसको निर्मूल कर दे और चाहे तो इसको अनमोल कर दे। नमोकार मंत्र की कितनी कीमत है? चाहो तो पैर से कुचल दो, कुचल दिया, क्या कीमत है मूल्य की? शुभम चक्रवर्ती जन्म जन्म का नमोकार मंत्र पढ़ने वाला था। इस भव का नहीं, पूर्व भव का भी जैनी था वो। इस भव में पूरी जिंदगी नमोकार मंत्र पढ़ा, पूरी जिंदगी नमोकार मंत्र, करोड़ों जाप किए होगा। इतना प्रिय मंत्र था कि जब संकट आया तो नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। प्रकृति कहती है काउंटिंग से कुछ नहीं होने वाला। इसका मूल्य कितना है नमोकार मंत्र का? कितना मूल्य है नमोकार मंत्र का? जैसे तुम्हें मारने की धमकी दी, तुमने कहा नमोकार मंत्र को पैर से मिटा दिया, इतना नीचे गिरा दिया कि पैर के नीचे लाए, जिसकी करोड़ों मालाएं फेरी, जन्म जन्म से जिसको जाप कर रहे, उसका इतना अवमूलन, इतना अवमूलन, इतना अवलुमन कि पैर के नीचे कर दिया। पैर के नीचे करने के बराबर अब इससे ज्यादा और क्या अवमूलन करोगे? और क्या इसको धूल में मिलाओगे? इसकी और क्या बेइज्जती करोगे? देव ने यही तो सोचा कि जब तक इसकी दृष्टि में नमोकार मंत्र का मूल्य है, मैं इसको कुछ नहीं कर पाऊंगा। मार भी दूंगा तो दुर्गति नहीं होगी। इसको नमोकार मंत्र का अवमूलन कराओ, इसकी बेइज्जती कराओ, जितनी बेइज्जती करा सको। इसको अभी नमोकार मंत्र के प्रति इज्जत है, सम्मान है, ये नमोकार मंत्र जप रहा है, बस इसको बेइज्जती करा दो। इसी से इसको 7वें नरक जाना पड़ेगा। 7वां नरक इसलिए नहीं गया कि देव ने मार डाला। दूसरे के मारने से नरक नहीं मिलता है। दूसरों के मारने वाले लोग भी केवल ज्ञान प्राप्त कर गए। घानी में पेल दिया, सिगड़ी जला दी, पारसनाथ और भी गजकुमार केवल ज्ञान प्राप्त कर गए। दूसरों के मारने से हमारी दुर्गति होती है, मत डरना। कोई किसी ने मर्डर कर दिया, किसी के प्राण ले लिए, तो मत समझना कि उसकी दुर्गति हुई है। हमारे साधु संतों में पता नहीं कितने लोगों को, कितने साधुओं को उपसर्ग के द्वारा मारा गया। 500 साधुओं को घानी में पेल दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है? किसी के मारने से हमारी गति बिगड़ जाएगी? नहीं। गति किस लिए बिगड़ी? देवता ने सोचा कि मैं इसको मार तो दूंगा,
लेकिन मारने के बाद भी ये देव बन जाएगा। मेरे मारने के बाद इस भाव का बदला ले लूंगा मैं और मैं इसे मार दूंगा। उसने कहा मजा नहीं आया, मरने के बाद ये देव और बन जाएगा। तो उसने कहा कि बस एक ही कारण है इसको साथ में न रखा कि नमोकार मंत्र का इसके द्वारा अवमूलन कराओ, बेइज्जती कराओ। और सबसे अधिक बेइज्जती है कि पैरों के नीचे रुंधवा दो, पैर से मिटा दो। जैसे ही पैर पर नमोकार मंत्र के ऊपर पैर रखा, उसी समय 7 में नरक की आयु का बंध हुआ। मारने को तो वो बैठा ही था और सीधा 7 में चला। और एक मूल्य की कीमत, जिसने एक बार भी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा अपनी जिंदगी में, कभी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, नमोकार मंत्र उसे आया भी नहीं, आया भी नहीं। मात्र नमोकार मंत्र के लिए उसने अनमोल कर दिया, अनमोल। मरना पड़ेगा, बोले मर जाऊंगा। जलना पड़ेगा, जल जाऊंगा। कटना पड़ेगा, कट जाऊंगा। देख ले नीचे, देख रहा हूं। नीचे बल्लम लगे हैं, बर्छी लगी है, आग जल रही है। देख ले नीचे मौत है, बोले मालूम देख रहा हूं। मैं नमोकार मंत्र के लिए मरने को तैयार हूं। बस वो अंजन चोर जानता था मुझे नमोकार मंत्र सिद्ध होने वाला नहीं, क्योंकि मैं पापी हूं। शेठ जी को सिद्ध नहीं हो रहा है जो जिंदगी भर नमोकार मंत्र की मालाएं फेर रहे हैं, मुझ पापी को क्या होगा। रात में तो चोरी करके आया था, अभी चोरी के हाथ भी नहीं धोए उसने। तो चोरी था, चोर था, चोरी करके आया। वो जानता था मुझे नमोकार मंत्र सिद्ध होने का सवाल ही नहीं, हो ही नहीं सकता मुझे। मेरा मरना निश्चित है। उसने 100% मेरा मरना निश्चित है। बस एक विश्वास था, मरना तो निश्चित है, लेकिन नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। बस नमोकार मंत्र पर मरूंगा, बस। मरना तो है ही, बस इतनी कला देगी। मरना तो है, पीछे कोतवाल आ रहा है, वो मारेंगे। बस एक गर्व होगा कि मैं नमोकार मंत्र के लिए, बस इतना था। उसने आंख बंद के जैसे ही काटी, वो तो सोच ही रहा था कि मैं तलवारों पे गिरूंगा, आग में गिरूंगा। और लेकिन आंख खोली तो गजब हो गया। आकाशगामिनी विद्या आकाश में लेकर के उसको अधर में ले गया। क्या कारण था? नमोकार मंत्र ने बचाया। नमोकार मंत्र उसे आया ही नहीं। नमोकार मंत्र वो पढ़ भी नहीं पाया, समझ भी नहीं पाया, ना अर्थ समझा ना शब्द समझे। बस नमोकार मंत्र को उसने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान बना लिया। सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। 14 का दिन प्राण देना। एक दिन हिंसा नहीं करूंगा, बाकी दिन हिंसा करता है। एक छोटे से व्रत में, यहां तो पूरे अहिंसक हैं। पूरी जिंदगी भर किसी जीव को नहीं मारने का संकल्प किया है। कभी जिंदगी में किसी जीव को नहीं मारूंगा, संकल्प ही हिंसा का त्याग है। उसके बावजूद भी चमत्कार नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी अतिशय नहीं हो रहा। जिंदगी भर का नियम है, मैं किसी जीव को संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा, तो भी चमत्कार नहीं हो रहा। और वहां 1/14 का अकेली हिंसा का त्याग किया, चमत्कार हो गया। देवता आ गए, कमल बिछ गया, जय जयकार हो गया। तुमने अभी तक कितने जीवों को मारा है संकल्प पूर्वक? संकल्प पूर्वक, विरोधी नहीं। अच्छा, कितने मारने का नियम है तुम्हारा? कितने मर्डर किए तुमने भाई? सीए साहब आप बताओ, किया है?
आगे विचार है? अरे नहीं महाराज, कैसी बात कर रहे आप? नहीं, मुझे भी मालूम, गर्व है। 99% लोगों ने कभी किसी जीव को मारने का भाव भी और है भी, फिर भी देवता क्यों नहीं आ रहे? फिर देवता जय जयकार क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण? पूज्यवर समंतभद्र महाराज को पहले मैं समझता था कि समंतभद्र महाराज शेड्यूल कास्ट है। जितने उदाहरण दिए सब शेड्यूलों के दिए। कोई मातंग को पकड़ के लाए, कोई धीवर को पकड़ के लाए, कोई शुकर को पकड़ के लाए। अरे मैंने कि तुम्हें यही मिलते हैं, अच्छे अच्छे एक आध जैनी को तो पकड़ो, जैनियों में देखो क्या है, एक जैनी का नाम। जितने अतिशयकारी कार्य किए, निम्न लोगों के स्तरों को उन्होंने पकड़ा। मातंग है, चंडाल है, धीवर है, इनके उदाहरण दिए। मैंने कि भगवान क्यों आप एक एक को ढूंढ रहे? एक मछली त्याग दिया, साहब ग्रंथ लिखते फिर रहे हैं, दयोदय महाकाव्य चंपू, और यहां सारी मछलियों का त्याग है तो कोई कविता भी नहीं लिख रहा है उसके ऊपर। जिंदगी में खाया नहीं, खाऊंगा नहीं, ये सब विकल्प हैं, संकल्प है, तो भी कोई पूछ नहीं हो रही है। कौए के मांस का त्याग कर दिया, शास्त्र लिख डाले साहब, और यहां सारे मांसों का त्याग है, तो भी कोई एक लाइन भी नहीं लिख रहा। साथ में नाम भी अता पता नहीं है कि अपन हैं भी के क्यों। तो बाद में मुझे समझ में आई पूज्यवर समंतभद्र महाराज की हृदय। ओहो, समंतभद्र महाराज कहते, पूज्यवर तू नियम को देख रहा है, तू नियम को देख रहा है, और मैं नियम के मूल्य को देख रहा हूं। तुम नियम को देख रहे हो, मैं देख रहा हूं इसकी जिंदगी में नियम का मूल्य कितना है। इनके जिंदगी भर के त्याग हैं, और बीमारी आ जाए, डॉक्टर कहे कि साहब इसमें मछली का तेल है, ये इंजेक्शन लगाना है, नहीं तो मरोगे। तो तुम कहो डॉक्टर पूछो ही मत आप तो। और वो कहता है, वैद्य कह रहा है गारंटी से बच जाएगा, कौए का मांस खा ले, गारंटी है बच जाएगा, गारंटी है। लेकिन वो कहता है बच के क्या करूंगा, नियम के साथ मरना मुझे श्रेष्ठ है, बिना नियम के बचना भी श्रेष्ठ नहीं। बस चमत्कार ही चमत्कार है, मूल्यांकन है। कितना मूल्य है, कसाय से नहीं, हैकड़ी में नहीं, दिखावे को नहीं, हैकड़ी में नहीं करना, आत्मा की पर्याय है। धर्म जो है आत्मा की पर्याय है। एक आत्मा के पर्याय की परिणति निकलती है, अंतर चेतना से निकलती है। उसने कह दिया कोई बात, 14 को चलाना पड़ेगा तुझे फांसी पे। बोले नहीं साहब आज तो नहीं चढ़ाऊंगा, तो तुझे फांसी लगा दूंगा। बोले मंजूर है। एक दिन की हिंसा के लिए स्वयं मरने को तैयार है, फेंक दिया समुद्र में। एक दिन की अहिंसा से वो जीवित नहीं हुआ है, एक दिन की अहिंसा के व्रत से वो चमत्कार नहीं हुआ है। एक दिन की अहिंसा का मूल्य कितना है उससे वो चमत्कार हुआ है। अहिंसा से नहीं, अहिंसा तो अपन लोग भी है, अहिंसा की जिंदगी भर की, लेकिन मूल्य कितना है। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी आप कहते हो इसमें चमत्कार है, आप कहते भक्तांबर में चमत्कार है, कोई नमोकार में बताते। हमने महाराज सब कर लिए। मैंने कि और कर लो तो कुछ नहीं होना।
छोटा सा भी नियम है, उसको अनमोल कर दो, बस अनमोल कर दो। इसकी कीमत क्या है, कितने में छोड़ दोगे, कितने में छोड़ दोगे, बस इतना सा बता दो आप। वो निर्णय आपको करना है। आपका कोई भी धार्मिक क्रिया कितने में छूट जाएगी, मंदिर आना कितने में छोड़ दोगे, जाप देते हो कितने में छोड़ दोगे, प्रवचन को आते हो कितने में छोड़ दोगे। मुझे बड़ा अहंकार था मेरे प्रवचनों में कि देखो मैं प्रवचन करता हूं, कितनी भीड़ आती है, कितनी जनता आती है। राजस्थान की घटना है, कितनी भीड़ आती, खूब भीड़ आती थी। तो मैं कहता था बारे तेरे प्रवचन में दम है। मैंने सोचा कि एक आध दिन का मार्केट मूल्य निकाला जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी वस्तु तो अनमोल लगती ही है, लेकिन मार्केट मूल्य क्या है। तो एक दिन ठीक पानी के 8 बजे प्रवचन शुरू होता था, वहां 7:40 पर हो जाता था। ठीक 7:40 पर थोड़ी बरसात चालू हो गई। तो कमेंट का बोले महाराज जी आज पब्लिक कम आएगी और आ नहीं पाएगी। मैंने क्या बोला, बोले महाराज ठीक जब घर से लोग निकलने वाले हैं इसी वक्त बरसात चालू हो गई। तो मैंने कहा प्रवचन में लोग नहीं आएंगे। बोले महाराज जी आज बरसात चालू हो गई। थोड़ी बरसात तेज हुई, उस दिन 2 लोग आए वहां। जहां 5-5 हजार लोग आते थे प्रतिदिन, 96 की बात है, ओनली 2 पीस थे। बोले महाराज जी आज प्रवचन रहने दो ना। मैंने कहा कि आज ही तो मौका है जिनवाणी को दिखाने का कि हम भीड़ को देखकर प्रवचन करते हैं कि जिनवाणी के प्रचार के लिए प्रवचन करते हैं। मैंने कही नहीं, आज तो प्रवचन जरूर होगा। आज मेरी परीक्षा है कि हमारा भीड़ के लिए प्रवचन है, हमारा दुनिया के लिए प्रवचन है, या हमारे खुद का स्वाध्याय है। उमा स्वामी महाराज, मैंने कहा प्रभु आप मेरी परीक्षा कर रहे हो, देखो आज ये प्रवचन को भी नहीं जाएगा। भीड़ के कहूँ भीड़ है ही नहीं तो प्रवचन जाएगा ही नहीं। तो उमा स्वामी तुरंत कहते हैं ते परोपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना जानता है, तेरा स्वाध्याय नहीं है। और उमा स्वामी महाराज ने लिखा जो उपदेश है ये भी स्वाध्याय, वाचना प्रक्षना आमनाय धर्मोपदेश, ये भी स्वाध्याय है। मैंने कही चाहे बरसात हो जाए कुछ भी हो जाए, स्वाध्याय तो होगा। मैंने कही 2 भी नहीं रहेंगे तो भी मैं स्टेज पर बैठकर प्रवचन दूंगा। हाँ, मैंने वो प्रवचन भी दे लिए। पूरे पंडाल में एक भी व्यक्ति नहीं, और पूरे धनाधन 1.5 घंटे प्रवचन चले कोरोना में, कुछ नहीं रहता था। ये लोग बच्चे लोग बैठा रहते जो लाइट बना रहे ना, लाइट वे बैठे। पूरे पंडाल में एक भी व्यक्ति नहीं, कुछ भी नहीं, आई नहीं जा सकते। बस प्रवचन देने बैठो 1.5 घंटे, वो पैटर्न तो हमारा वही है। मैं ये मान लेता था कि मैं उपदेश दे ही नहीं रहा, मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूं। कमरे में मन में करता था, यहां बोल के कर रहा हूं, आकर स्वाध्याय तो करो। फिर मुझे पता चला ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, मेरा अहंकार चूर हो गया। देख ले तू अपने प्रवचन को बहुत कीमती समझ रहा था ना, 4 पानी की बूंदों ने दिखा दिया कि तेरे प्रवचन की कीमत क्या है। आज कोई नहीं आया, क्यों? बरसात में। बोलो प्रवचन की कीमत कितनी? आकाश की 4 बूंदों ने हमें रोक दिया।
बरसात ने रोक दिया, थोड़ी बरसात ने हमें रोक दिया, नहीं आज नहीं जाना, पानी आ गया निकलते ही। यानी प्रवचन की कीमत तुम्हारी है आकाश की 4 पानी की बूंदें। अब प्रवचन उतनी चमत्कार दिखाएगा जितनी कीमत है। कितनी थोड़ी थोड़ी बातों में हम धर्म के समय को कट कर देते। थोड़ी सी बात, बरसात आ गई प्रवचन खत्म, थोड़ा सिर दर्द हुआ मंदिर खत्म, संसार खत्म नहीं होता। कोई दिवाली के दिन मर गया, दिवाली खत्म, बारातें बंद नहीं होती। शादी के दिन मर जाए तो कोई नहीं कहता आज के बाद हमारे घर में शादियां नहीं होंगी। डेड बॉडी पे कफन डालकर फेरे फेर लेते, तो मैं समझता इनको भूत नहीं लग जाएगा। डेड बॉडी घर में रखी है और फेरे फेर रहे, इनको भूत नहीं लगेगा। मां धर्म क्षेत्र में भूत लगता है। इसलिए महानुभाव, कोई भी वस्तु तुम्हारी जिंदगी में है उसका मूल्यांकन करो, कितना है, कितना मूल्य है, कितने में छोड़ दोगे, बस उतना सा समझने की बात है। चाहे व्यवहार हो, चाहे कर्म हो, चाहे विघ्न हो, कितने में आपने छोड़ दिया वह वस्तु उसी कीमती है। चक्रवर्ती यहीं तो हो गया महान। बेटे ने जन्म लिया है, चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है, भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। बेटे का मुंह देखे बिना व्यक्ति यदि मंदिर चला जाए तो दुनिया तो नाराज होगी होगी, सबसे पहले तो बीवी नाराज हो जाएगी, तुम्हें बड़ा धर्म दिख रहा है, बेटे का परिवार ही नाराज हो जाएगा। चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है, देवता नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, केवल ज्ञान अनमोल है। ना उसने व्यवहार देखा, ना लोक देखा, कुछ नहीं देखा। यह भी नहीं देखा कि चक्र रत्न गायब हो सकता है। जब चक्रवर्ती पहुंचा, देवता जय जयकार करने के, चक्रवर्ती आज तो हमने सोचा था कि आज सभा में चक्रवर्ती आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि चक्र रत्न की पूजा कर रहा होगा, चक्र रत्न को संभाल रहा होगा। 18,000 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण के बाद चक्र रत्न हुआ है, उसको संभाल रहा होगा, उसकी व्यवस्था कर रहा होगा, उसकी बधाइयां ले रहा होगा, उसके सब लोग वेलकम कह रहे होंगे, चक्रवर्ती चक्र रत्न हुआ, बधाइयां ले रहा होगा। आज तो चक्रवर्ती सभा में नहीं आएगा। दूसरा चक्रवर्ती के बेटा उत्पन्न हुआ है, उसका उत्सव मनाएगा। आज तो चक्रवर्ती नहीं आएगा। और जैसे ही चक्रवर्ती सभा में पहुंचा, सारे सभासद, सारे देवता आश्चर्यचकित, चक्रवर्ती इस समय आप यहां? ओहो, भगवान की दिव्य धुनी चक्र रत्न से भी ज्यादा कीमती। भगवान की दिव्य धुनी चक्र रत्न से भी ज्यादा कीमती। चक्र रत्न को ठुकरा दिया। अक्षय निधियों से भी ज्यादा अनमोल, अक्षय निधियों का स्वागत नहीं किया। 14 रत्नों से भी ज्यादा अनमोल। क्या कर रहे चक्रवर्ती? प्रवचन तो 1 घंटे बाद भी मिल जाता है, 2 घंटे बाद मिल जाता है। भगवान 3 बार बोलते हैं, शाम को सुन लेते। प्रथम प्रवचन सुनने के लिए तुम आ गए। चक्रवर्ती कहता है, भगवान की एक वाक्य, एक शब्द की मुंह कीमत है, ये चक्रवर्ती पद कहां लगता है? ये तो भगवान की वाणी के सामने धूल के समान है। मुझे लगता है पंडितों ने जो लिखा है,
इंद्र सरी की संपदा चक्रवर्ती के भोग, अथवा ऐसा कह लो चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लो। मैं इसको पहले अच्छा नहीं मानता, मैंने कहा ऐसा कोई होता है क्या? जग संपदा आदि कहुए के बीट किसान कौन गिनता है? सब धन दौलत के लिए मरते हैं। लेकिन नहीं, जब वहां पर देख लीजिए, जब वो चक्रवर्ती अर्घ लेकर भगवान की पूजा करने पहुंच गया, उस समय बताओ 9 निधियों और चक्र रत्न की उपेक्षा हुई कि नहीं? क्या कीमत? कुछ नहीं। 9 निधियों की क्या कीमत है? काक बीट के समान गिनत हैं सम्यक दृष्टि लो। काक बीट 9 रत्न, 14 रत्न, 9 निधियां, चक्र रत्न, देवता जिनके घर पधार गए। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, हटाओ सब। शमोषण को बेटे की कीमत नहीं, बेटे की कीमत नहीं। बोले बेटा कहां लगता है? भगवान की एक प्रथम वाणी सुनने में बस सवाल समोषण में जाने का नहीं है, सवाल समोषण में जाने का नहीं है। समोषण में हम भी गए, आप भी गए, सब गए, लेकिन उस समोषण का मूल्यांकन कितना किया, कितना बड़ी चला दी। 9 निधियां, 14 रत्न, चक्र रत्न, बेटा, परिवार, लोकलाज, व्यवहार, सब खड़े थे कि चक्रवर्ती यहां आएगा। रानी खड़ी है, चक्रवर्ती बेटे का मुंह देगा। कोषागार खड़ा है, मंत्री खड़े हैं कि चक्रवर्ती यहां, सबको दर किनारे, किसी की अपेक्षा नहीं, सीधा समोषण में पहुंच गया। क्या अनमोल कर दिया उसने। जितने चमत्कार हो महानुभाव, बस तुम उसका मूल्यांकन बढ़ाओ। बाकी हर छोटे से नियम में आज भी चमत्कार है, कल भी था और कल भी रहेगा। मत खोजो कि कौन से नियम में चमत्कार है, मत खोजो कौन से पाठ में चमत्कार है, मत खोजो नमोकार मंत्र में चमत्कार है। बस तुम तो ये बताओ तुम्हारी जिंदगी में कौन सी चीज अनमोल है, उसी में चमत्कार है। अनमोल बताओ मूल्यांकन। 7वीं शताब्दी में एक व्यक्ति ने पूजा को अनमोल बना दिया, अनमोल बना दिया। निस्सही शब्द को अनमोल बना दिया। निस्सही शब्द, जो मंदिर में जाते हैं आप लोग, निस्सही 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 कहते हैं, निस्सही शब्द को अनमोल बना दिया। इतना अनमोल बनाया, धनंजय कवि ने एक बेटे को सांप ने काट लिया। बेटा ही एक था उसका, सांप ने डस लिया। सारे लोग आ गए, पूजा अनमोल, बेटा सामने पड़ा है, पूरा नीला पड़ चुका है, पूजा अनमोल। निस्सही कह के आया था मैं, निस्सही निस्सही। जब तक मैं मंदिर में हूं भगवान, तेरे और मेरे अलावा कोई संबंध नहीं है मेरे। बलिदान देखना, क्या गजब का बलिदान। एक पूजा ही कर रहा था, रोज को करता था, कल भी की थी, कल भी कर ली, कल भी कर लेता, घंटे भर बाद कर लेता, कल कर लेता। अभी तो बेटे को उठाओ, अस्पताल ले जाओ, दिखाओ। अनमोल कर दिया, अनमोल कर दिया। एक और बेटा है और एक और पूजा है, एक और पूजा अधूरी है और एक और बेटा आधा मर चुका है। दोनों में एक को पूरा कर पाओगे? या तो पूजा क्यों नहीं करो तो बेटा निपट जाएगा, और बेटा को बचाओ तो पूजा निपट जाएगी। अब अनमोल करना, वो फैसला हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। धनंजय कवि ने कहा पूजा अनमोल, ब्रह्मांड कहां पर गया? बेटे से भी ज्यादा मूल्यवान, बेटे से भी ज्यादा मूल्यवान। बोले हां,
सब ने बहुत बड़ा बुरा कहा, पूजा मूल्यवान है। लो साहब, यही पूजा जो तुम लोग करते ना, कोई दूसरी पूजा नहीं थी, वही अष्टद्रव्य वाली पूजा। अपने यहाँ अनादिकाल से वही अष्टद्रव्य वाली पूजा चलती आई। वही जल था, वही चंदन था, वही अक्षत था, वही पुष्प था, वही दीप था, वही नैवेद्य थी, वही फल था, वही अर्घ था, सब कुछ वही था। अनमोल कर दिया। क्या फर्क पड़ता है इस थाली का उस थाली में चढ़ाना? क्या फर्क पड़ता है? नहीं करता कितना दोष लगता है। मान लो बीच में पूजा छोड़ने का कितना दोष है, बोल दो भाई। आके मेरे पास प्रायश्चित लेना, एक आध दिन में बता दूंगा कितना है। महाराज जी आज मेरी बीच में पूजा छूट गई, फलाना काम आ गया था, तो हम कितना प्रायश्चित देंगे? क्या करोगे? ये कहेंगे कल 2 पूजा कर लेना ये कहेंगे 1 माला फेर लेना, ये कहेंगे चलो 1 उपवास कर ले, इससे ज्यादा तो होगा। इतनी सीख मिले, इतना सा प्रायश्चित मिलता, 1 माला का मिलता, और उसको तो मिलता ही नहीं। वो कहता महाराज जी मैंने इसलिए छोड़ी कि एक और बेटा मर रहा था, तो वैसे भी प्रायश्चित नहीं देता क्योंकि मजबूरी थी। और मेरे से भी पूछता कि महाराज जी क्या करूं, पूजा छोड़ी जाऊं? सही बोलना, मैं किस पक्ष में हो जाता बता दूं? मैं तो कहता पूजा छोड़ दे रे, बेटे को बचा। मैं कहता पक्का है, मैं खुद सलाह यही देता, बेटे को बचा, पूजा छोड़, कोई ज्यादा प्रायश्चित नहीं, हम दे देंगे प्रायश्चित। और ज्यादा गड़बड़ गया, ठीक है तू पूजा छोड़, जो दोष लगेगा मुझे लगेगा, तू तो हमारा बच्चे को बचा। मेरा समर्थन भी यही होगा। आप सबका? प्रदीप जी आपका? अरे महाराज हम तो राजनेता में काय को पूजा में लगाया, मर रहा है, पूजा कल कर लेना और कर लेना, उठा पहले बच्चे को। सबका होगा। जब मेरा ही समर्थन हो गया तो आपका तो 100% होगा ही होगा। लेकिन धनंजय कवि का, धनंजय कवि का नहीं। अनमोल है पूजा, आज ही तो मूल्यांकन है पूजा का, सबको मालूम है। पूजा पूरी हुई, जैसे ही शांति पाठ शुरू हुआ तैसे ही बच्चे का जहर उतरना शुरू हो गया। बोलो ये चमत्कार पूजा में है कि पूजा को अनमोल बनाने में है? कि पूजा का है? पूजा का है तो अभी देख लेना, तो मच्छर काटने का ही जहर उतार दो पूजा से तो जानो। उसने पूजा को कितना अनमोल, बेटे से भी बड़ा, इकलौते बेटे से भी बड़ी पूजा हो गई। ब्रह्मांड कांप गया कि नहीं, अनमोल कर दी इसने पूजा को। और यदि हमने चमत्कार नहीं दिखाया तो प्रकृति भी कहती है पूजा का अवमूलन हो जाएगा। बाजार बढ़ गया पूजा का। लोगों ने कहा भाई तुम जहर उतारने का मंत्र भी जानते हो? नहीं मैं तो नहीं जानता। तो फिर ये हुआ कैसे? मुझे पता नहीं। साधुओं ने कहा ये पूजा को अनमोल बनाने का फल है, पूजा का फल नहीं। तुम लोग पूजा में चमत्कार ढूंढ रहे हो, तो पूजा में चमत्कार है ही नहीं। चमत्कार तो अपने पास है, भक्तांबर में चमत्कार नहीं है। मैं बहुत बार कहता हूं ये बाबा जी भगवानों में कोई चमत्कार नहीं, चक्कर में मत पड़ना। कुछ चमत्कार नहीं, कोई अतिशय नहीं। इनके पास जो अतिशय हैं वे अपने काम के नहीं, वो इनके काम के हैं। 34 अतिशय इनकी महिमा अपन से टिकी है, इनसे अपनी महिमा नहीं है। इनसे अपन प्रसिद्ध नहीं हो रहे, ये अपन से प्रसिद्ध होंगे। ये हमें अमर नहीं करते, हम इनको अमर करते हैं। ये हमारी जयकार, ये इनकी जयकार नहीं बोल रहे हैं अपन, इनकी जयकार हमारे हाथ में है। ये तो सब क्योंकि इसलिए अपन कहते हैं बड़े आदमी है ना, इसलिए भगवान सब महिमा आपकी है, सब महिमा आपकी है।
अब बेटा है तो कहेगा बाबा सब महिमा आपकी है। नहीं, बेटा से बाप की महिमा है। बेटा चाहे तो बाप को धूल में मिला दे और बेटा चाहे तो बाप को चूल पे उठा दे। लेकिन कहने में ही आता है सब बाप की महिमा है, सब भगवान की महिमा है, कच्चू नहीं है। हाथ पे हाथ रखे बैठे क्या करेंगे, ऐसे और बैठ गए। ये अकल मुझे एक बार मैं बहुत परेशान हुआ था, नादानी लड़कपन। भगवान से कहा भगवान देखो बहुत परेशान हूं, थोड़ा मेरी तरफ देखो। भगवान एक बार आंख उठा के देख लो। पर इनने तो आंख ही नहीं उठाई, रो रो करके। मैंने कहा भगवान एक बार हाथ उठा दो, हाथ ही नहीं उठाया। मुझे गुस्सा आया। मैंने कि भगवान हर चीज की हद होती है, आपको आंख उठा के देख लो क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा। लेकिन नहीं साहब भगवान है, नहीं उठाना। आशीर्वाद दे दो, नहीं देना। बिल्कुल यूं नासा दृष्टि किए हैं। बोलो भगवान की नासा दृष्टि अपन लुभा सकते हैं? रोके राग से, देश से, तो किस काम के जो अपने आंसुओं पर नहीं, जिनकी आंख में आंसू नहीं आता, जो अपन को देखते भी नहीं, ना लोभ में आवे ना दुख में आवे, कुछ नहीं, नासा दृष्टि है तो है। बोलो भगवान को कभी आप हाथ उठवा सकते हो? मैंने शास्त्र में पढ़ा भगवान ने कभी हाथ नहीं उठाया। क्या संसार में लोग दुखी नहीं थे? बोलो क्या उनके समय में लोग दुखी नहीं थे? क्या उनके सामने कोई दुखी नहीं गया? गया, फिर हाथ क्यों नहीं उठाया? जिनके हाथ उठाने से सारे दुख दूर हो जाएं, जिनके आंख उठाने से सारे दुख दूर हो जाएं, हमें ऐसा विश्वास है। भक्तों, यदि महाराज भगवान ने हाथ उठा दिया तो मेरा पूरा विश्वास है हर संकट दूर हो जाएगा, पक्का है। तुम्हारा है कि नहीं? भगवान यदि देख लेवे ना तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, पक्का, ये मेरा विश्वास है। भगवान से कह रहा हूं भगवान मेरा विश्वास है, आप आंख उठा के देखो तो सही। नहीं देखना चाहो, नहीं उठाना आशीर्वाद। अब बताओ, आप बताओ, जिसके पास कोई वस्तु हो जिससे तुम्हारा संकट दूर होता है और वो ना देवे तो तुम्हें कैसा लगता है बताओ? बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा तेल लगवा रहा है, ज्यादा मनवा रहा है, ज्यादा मनवा रहा है। मैंने एक दिन भगवान को भी खरी खोटी सुनाई। मैंने कहा ज्यादा ही तेल लगवा रहे हो, ज्यादा ही मनवा रहे हो। तुम्हें एक हाथ उठाने से हमारा काम होता है तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? उठा दो ना हाथ। देख हम तो क्या आज तक कोई भगवान का हाथ, फिर मैंने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे। फिर मैंने कहा तुम हाथ इसलिए नहीं उठा रहे हो कि तुम में कोई शक्ति है ही नहीं। अपनी चलो दूसरे ढंग से लो, थोड़ा पानी पे तो चढ़ाओ। तुम्हें मालूम है कि हम में कोई चमत्कार नहीं है, कोई आशीर्वाद से कोई काम नहीं होगा तो मेरी बदनामी और होगी, इसलिए आप चुपचाप बैठ गए हो ना। तो भी कुछ वो तो वहां तो पानी चढ़ने का अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा। तुम चाहे निंदा करो तो उनको कुछ नहीं होना, प्रशंसा करो तो भी कुछ, वो तो यथाजात है, ये स्थित प्रज्ञ है। उनको इन तीखों का पानी पर कभी नहीं चढ़ते भगवान। फिर मैंने कहा भगवान आपके सामने बहुत गिड़गिड़ा लिया है मैंने, अब कान खोल के सुनो, अब मेरी शक्ति देख लो कितनी है, अब मेरा चमत्कार देखो कितना है, मेरी शक्ति देख लो कितना है। अब जाग गया मुझे स्वाभिमान। मैंने कि देखता हूं आशीर्वाद तुम्हारा है, वो तुम नहीं दोगे, लेकिन नमोस्तु हमारा है। आशीर्वाद तुम्हारा है और नमोस्तु हमारा है।
अब यदि देखो मेरे नमोस्तु का चमत्कार देखो, आपका आशीर्वाद रखे रहो, नहीं चाहिए मुझे। और सच कह रहा हूं, जैसे मैंने प्रभु को नमोस्तु किया, मैंने अपने नमोस्तु की सौगंध खाई कि हे भगवान, आज मेरे नमोस्तु में दम है। मैंने कभी स्वप्न में भी ये माथा कहीं दूसरे चरणों में झुकाया हो, मैंने कभी ये माथा दूसरे को नमोस्तु करने किया हो, जब से होश संभाला ने तत्व दृष्टि हुई। और भविष्य का भी मैंने नियम लिया है, ये माथा प्रभु तेरे चरणों के अलावा कहीं झुकेगा नहीं, क्योंकि जब से मैं तू मिला है मेरा निर्सिद्धांत हुआ है कि तू ही सच्चा है। और ये मस्तक झुकाया नहीं और भविष्य में झुकाऊंगा नहीं। यदि मेरा ये नियम सच्चा है, मेरी ये दृढ़ सत्ता है, तो आज इस नमोस्तु का चमत्कार इस भगवान को भी दिखा दे कि इनके आशीर्वाद से भी ज्यादा है। गजब गजब। जैसे ही नमोस्तु किया, 2 मिनट तक भगवान के चरणों में नमोस्तु करता रहा और उठ के बाहर आया। जिस समस्या के लिए नमोस्तु किया था वह समस्या गायब हो गई। फिर भगवान के बाद में लौट के कहा, मैंने बुलाए ना तो दे दूं। मैंने भगवान देख लो, आपने आशीर्वाद नहीं दिया, आप दे देते तो यह एहसान आपको मिलता। आपकी जय जयकार करता, महाराज ने आशीर्वाद दिया, नहीं दिया। देखा मेरे नमोस्तु का चमत्कार। भगवान मुस्कुरा रहे थे, यही तो मैं चाहता था, तू मेरे भरोसे मत जी, तू अपने पैर पे खड़ा हो जा। जैन दर्शन का बहुत गजब कंसेप्ट है। क्यों नहीं बनाई आशीर्वाद की मूर्ति, क्यों नहीं भाई खुले आंख की मूर्ति। चमत्कार है, आशीर्वाद में चमत्कार है। लेकिन जिनेंद्र भगवान कहते हैं, मैं तुझे पराधीन नहीं रखना चाहता, मेरे अधीन तू जिंदगी बिताएगा। मेरा भाव है तू स्वाधीन होकर के जिंदगी जी। जो तेरे हाथ में है वो कम है क्या? तू आशीर्वाद के लिए मर रहा है, तू नमोस्तु में चमत्कार दिखा। मेरे चमत्कार में मेरे थे कौन पिता है, कौन माँ है जो जिंदगी भर को बेटे को अपने अधीन रखना चाहे? आप अपने बेटे को पैरों पे खड़ा देखना चाहते हो कि आपकी उंगली पकड़ के चले सदा? क्यों देखना चाहते हो? आपकी उंगली पकड़ के चल रहा है ना। यही जिनेंद्र भगवान कहते, मेरे भरोसे नहीं। आप लोगों ने संभवतः रामायण देखी होगी, मैंने महाभारत में एक बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ा, वैष्णव दर्शन में, कि गांगे जो हैं गंगा पुत्र माने जाते हैं। जब भी वो किम कर्तव्य विमूढ़ होते थे तो गंगा किनारे पहुंच जाते थे और गंगा मैया को पुकारते थे, बताते उसमें से गंगा माता प्रकट होती थी। एक दिन फिर पहुंच गए गंगे, और जैसे गंगा प्रकट हुई, बहुत रोष में थी, बहुत क्रोध में थी। मां, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, युद्ध लड़ना है। मां कहती है, मैंने कौन सा पाप किया जो तेरे जैसा बेटा पैदा हुआ मेरे को? क्या अशुभ सत, मैं निपुती रह जाती, तेरे जैसे बेटे को जन्म देकर मेरी कूख बदनाम हो गई है, मुझे आज शर्म आ रही है। मां, मैंने क्या किया? मां, मैंने क्या किया? मैं तो जब भी जन्म होना तेरे लिए पुकारता हूं। बोले, यही तो शर्म की बात है, यही तो लज्जा की बात है। सफेद हो गई तेरी दाढ़ी, बूढ़ा हो गया, फिर भी अभी मां की गोद में बैठा है। ताश्री हो गया है तू, सारी दुनिया ताश्री कहती है, और अभी तू मेरी गोद में ही चला आता है। जैसे वो छोटा बच्चा होता ना,
कोच हो, चलो मम्मी के बाद दौड़, तू दौड़े चला आता है। अरे सारे कुरुवंश का ताज श्री है तू, अभी भी तू मां की गोद में बैठा है। जो फटकार लगाई बताते उसके बाद गांगे। हमारे यहां भी, हमारे लिए भी, हम मुनियों के लिए मंदिर जाने की अनुमति नहीं है। हम मुनियों के लिए भक्तांबर पढ़ने की अनुमति नहीं है। हम मुनियों के लिए भगवान के सामने नहीं गिड़गिड़ाते, हे भगवान बचाओ। भगवान कहेंगे मुनि बन गया जगत पूज्य। सारी दुनिया देख रही है कि महाराज सारी दुनिया के संकट दूर करते हैं और तू अभी भी मेरी गोद में आ रहा है। हर चीज में यही लगाओ, मंदिर आ रहे हो किस लिए, कितनी कीमत है। थोड़ा सा विघ्न आया, आज अभिषेक करने नहीं जा पाऊंगा। क्यों भाई, झूठ मत बोलना। कितने छोटे छोटे से कारण होते हैं, बड़े कारण की बात नहीं कर रहा हूं कि महाराज कोरोना आ गया, कर्फ्यू लग गया, ये नहीं। कितने छोटे छोटे कारणों से मंदिर नहीं आ पाते हो, कितने छोटे कारण। बस आज का समझ लेना कि जब छोटे से कारण ने तुम्हें मंदिर से रोक दिया, अभिषेक से रोक दिया, माला से रोक दिया, समझ लेना तुमने धर्म का उतना ही मूल्य समझा है। कितने में नियम तोड़ दिया। 4 दोस्तों ने कहा, अरे बड़ा भगत बन रहा है, महाराज तो कहते रहे खा कर, उन्हें 3-4 बार कहा और रात में खाने बैठ गए। इतनी सी कीमत नियम की। उसने 2-3 ने गुटखा दिखाया, और महाराज जी क्या करते, वो 4 लोग मिल गए, उन लोगों ने ज्यादा कहा, उन्होंने चढ़ा भी दिया, थोड़ा पानी में दिखा दिया, हम पानी पे चढ़ गए और हमने खा लिया। कितना कीमत थी नियम की। और उस मातंग की कीमत कितनी थी, वो चंडाल की कीमत कितनी थी। उसने कहा मारो तो मार डालो, लेकिन मैं यह तोड़ने वाला नहीं हूं। उससे चमत्कार होते हैं, अतिशय होते हैं। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार, कोलकाता।